हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ एंड प्योर। आज जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों में इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें कोविड के टाइम पे, उसके रिगार्डिंग में है। और साथ में ही देखा जा रहा है अभी करेंटली कि बच्चों में मल्टी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बढ़ सकता है बाद में जाके। और दूसरी बात ये भी है कि कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगा कोविड का उसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी सी गाइडेंस इसके बारे में दे दूं ताकि आप बच्चों का ध्यान आराम से रख सकें और बच्चे की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाए कि थर्ड वेव में अगर बच्चे को कोविड होता भी है तो वो इजीली इससे बाहर निकल जाए। वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और अपने फीडबैक ज़रूर मुझे टाइम टू टाइम भेजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको और क्या चीज़ों के बारे में, किन टॉपिक के बारे में जानना है। नॉर्मली हम इम्यूनिटी में हमेशा ये ध्यान देते हैं कि हम खाने में क्या इंक्लूड करें, सप्लीमेंट्स क्या दें, बट बाकी चीज़ें जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है बच्चों की वो हम साइडलाइन कर देते हैं। जैसे बच्चे कितने बजे सो रहे हैं, कितना टाइम वो सो रहे हैं, वो खाना टाइम पर ले रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हमें इस चीज़ पर भी एम्फसाइज करना है कि बच्चों की स्लीप प्रॉपर हो, वो प्रॉपर टाइम पे सोने जाएं। क्योंकि अभी सारे बच्चे घर में ही हैं तो मोस्टली मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टीवी देख रहे होते हैं। टाइम पर खाना नहीं होता है। एक्टिविटीज़ तो लगभग निल है क्योंकि प्लेग्राउंड्स कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो एज पेरेंट्स आपको ध्यान रखना है कि उनका मील टाइमिंग जो है वो प्रॉपर हो, मील गैप प्रॉपर हो, बच्चे सोने टाइम पर जाएं और हो सके तो उनको घर में इंडोर एक्टिविटीज़ में बिजी रखिए। जो गेम्स होते हैं, स्क्रीन वाले गेम्स यूज़ ना करें, जैसे या तो कंप्यूटर पे हो गया या तो मोबाइल के स्क्रीन पर गेम खेलना। छोटे मोटे पुराने ज़माने में जो इंडोर गेम्स खेलते थे, जैसे हम लूडो खेल लेते थे या हम चेस खेल लेते थे, उस टाइप के गेम्स को प्रमोट करें। छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप गेम को प्रमोट कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि घर में इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखना या उदास रहना या चीज़ों को डिस्कस करना कि हम प्रॉब्लम में हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों के माइंड में जाता है और उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखेंगे बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों के मील टाइमिंग्स का, बच्चों के स्लीप का और उनके मूड का। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम डाइट, उसको भी मैं बता रही हूँ, उसके अलावा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करने में। अब हम आते हैं डाइट पर। तो डाइट पर अभी हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप डाइट में क्या लें। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कोविड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वो जो चीज़ें थी मैंने पहले बताया था, बच्चों पर भी वही अप्लाई होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे बच्चों के खाने में आप दाल ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखें कि बच्चों के खाने में डेली बेसिस पे दाल ज़रूर होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, चिकन या फिश ले सकते हैं क्योंकि उनमें ओमेगा 3 फिश में होता है, वो भी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। अंडा माना गया है कंप्लीट प्रोटीन है तो अंडा पूरा दे। बच्चों में अंडे का योग ना निकालें क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेन डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के लिए। तो अगर बच्चों को अंडा दे रहे हैं तो होल एग देंगे। उसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट जो खाने की चीज़ होती है वो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। जो डार्क ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें जिंक, आयरन, फॉलेट, विटामिन ए, विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। साथ में उसमें फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है। तो ये आपके बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में, इम्यूनिटी को ठीक रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लीफी वेजिटेबल्स है उसको ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करने में न्यूट्रिशन लॉस होता है। बहुत कोई करता है, जैसे पालक बना रहे हैं तो पालक को बॉईल कर दिया, उसको कुक कर रहे हैं और जो बॉईल करने के बाद पानी बचा उसे फेंक दे रहे हैं। उससे क्या होता है, वो लीचिंग प्रोसेस होता है, उससे बहुत सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपका पानी में निकल जाता है। अगर इन केस आप बॉईल कर रहे हैं तो उसको ब्लांच करिए। ब्लांच करना प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं कैसे किया जाता है। उसमें ज़्यादा उबालते नहीं है चीज़ों को, तो उसमें जो उनका ग्रीन कलर होता है वो भी रिटेन हो जाता है, साथ में न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द किड्स, जितने बच्चे होते हैं वो लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं। वो मदर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो आप उसको बॉईल करके या ब्लांच करके सब्जियों को चॉप करके पराठे में डाल सकते हैं, या उसकी टिक्की बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा और ये बच्चों को खिलाना ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पर, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो भी आपके सीज़न में अवेलेबल है, अभी जैसे समर सीज़न है, आपको मैंगो, तरबूज, खरबूज बहुत इजीली मिलता है। पपीता एक ऑल सीजन फ्रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से होता है, विटामिन सी भी होता है। पपाया डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, तो वो भी बच्चों के खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर पसंद नहीं है तो शेक के फॉर्म में, या उनको बोलिए जिस तरह से मेडिसिन खाते हैं वैसे 1-2 टुकड़े पपीते के ले लें। बाकी जो बच्चों को फ्रूट्स पसंद आए वो दीजिए, बट डेली एक पोर्शन फ्रूट ज़रूर इंक्लूड करें बच्चों के डाइट पे। फ्रूट्स में आपको ध्यान रखना है कि सिट्रस फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे नींबू हो गया, संतरा, मौसमी, जो भी अवेलेबल है। साथ में अगर आंवला अवेलेबल है तो आंवला इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था डाइट से रिलेटेड जो था, कि विटामिन सी जो होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो आपको डेली इसकी सप्लाई आपके अपने बॉडी को देनी होती है। तो आप थोड़ा सा विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे अमरूद हो गया, या संतरा हो गया, या मौसमी हो गया, जो आपके एरिया में अवेलेबल है, जो सीज़न में है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीज़न में सिट्रस फ्रूट नहीं मिल रहा है तो नींबू ऑल द टाइम मिलता है, तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रूट्स के अलावा होता है एक बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, ब्लूबेरी होता है, रास्पबेरी होता है, इसके अलावा चेरी होता है। और हमारे लोकल फूड जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के बेरीज होते हैं, जैसे तूत वगैरह भी मिलता है। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ जो सीजन में बेरीज आते हैं वो खाने में इंक्लूड ज़रूर करें। रास्पबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी वगैरह इंडियन फ्रूट नहीं है तो इसको कम प्रेफर करेंगे। स्ट्रॉबेरी, चेरीज वगैरह इंडिया में आता है, मतलब कल्टीवेट होता है, तो जो आपके कंट्री में कल्टीवेट होता है, जो आप जहाँ के रहने वाले हैं उस हिसाब से खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फ्रेश भी रहता है, उसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है, तो उसको जब आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। बेरीज और फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है। एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन्फ्लेमेशन को रोकने में हेल्प करता है। तो फ्रूट्स एंड बेरीज आपके डाइट में होना ही चाहिए। इसके अलावा हम एम्फसाइज करते हैं प्रोबायोटिक्स लेने में। प्रोबायोटिक में सब मेन होता है दही। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि दही नहीं देना चाहिए अगर बच्चे को खांसी सर्दी हो रही है, तो मैंने अपने हर वीडियो में लगभग रिपीटेडली एक ही बात बताई है, जिसमें भी दही के बारे में बात किया है कि दही निमोनिया का भी पेशेंट खा सकता है, खांसी सर्दी में खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नोन एलर्जी है या आपने ऑब्जर्व किया है कि दही लेने के बाद दिक्कत हो रही है, सिर्फ वो लोग दही अवॉइड करें और कोशिश करें जो भी खा रहे हैं वो फ्रेश कर लें। फ्रिज में रखा हुआ या बहुत खट्टा हो गया पुराना दही है वो आप अवॉइड करेंगे। दही में बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के बैड बैक्टीरिया को फाइट करता है और गुड बैक्टीरिया को ग्रो करता है। जब गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो जो विटामिन्स, मिनरल्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पोर्शन दही इंक्लूड करें। अगर बच्चे डायरेक्टली दही नहीं लेना चाहते हैं तो आप मैंगो लस्सी बना के दे सकते हैं, या जैसे आप कोई स्मूदी बना रहे हैं तो उसका बेस दूध की जगह आप दही ले लीजिए मोस्टली, या आप फ्रूट योगर्ट बना के दे दीजिए, जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं उसको काट के दे सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में आप दही यूज़ करिए ताकि आपके बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो और उससे आपका इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम भी डेवलप करेगा। हमें बच्चों के डाइट में नट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। रीज़न बीइंग इसमें विटामिन ई होता है जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जिंक, सेलेनियम, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं। साथ में भी जो फैट होता है उससे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है उससे। तो नट्स ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नट्स नहीं खाना चाहते हैं, इन दैट केस आप उसको क्रश करके दे सकते हैं, डेजर्ट के साथ दे सकते हैं, स्मूदी या कोई शेक बना रहे हैं उसमें दे सकते हैं।
तो आप कोशिश करें दिन में नट्स ज़रूर इंक्लूड करें। बादाम, अखरोट वगैरह अगर आप ले रहे हो तो उसको पानी में ओवरनाइट सोक कर दीजिए, उससे जिंक की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो बॉडी उसको बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़रूर लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हो गया आपका व्हीट हो गया। आटे पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आटे को छन्नी से ना छाने, हो सके तो उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिला ले, इससे उसका फाइबर कंटेंट बढ़ता है। जौ से ही आपका ओट्स बनता है जिसमें बीटा ग्लूकन होता है जो कि किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है। तो ध्यान रखें कि अगर बच्चे आटा नहीं खाना चाहते हैं या रोटी पराठा खाने में इंटरेस्टेड नहीं है कभी, तो आप उनको ओट्स की कोई प्रिपरेशन दे सकते हैं, तो उससे भी आप इनडायरेक्टली उनके इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट कर रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि प्लेन ओट्स के प्रिपरेशन यूज़ करें, मसाला ओट्स ना यूज़ करें, क्योंकि मसाला ओट्स में प्रिजर्वेटिव होता है, एडिटिव्स होता है, तो वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अवॉइड करने के लिए। जितना भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है हमें कोशिश करना चाहिए उसे अवॉइड करना। इन चीज़ों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है पानी का इंटेक। बच्चे पानी कितना पी रहे हैं। हम बड़े तो ध्यान रख लेते हैं कि हम कितने ग्लासेस पी रहे हैं, बड़े भी बहुत कम ही ध्यान रखते हैं। आजकल पिछले 1 साल से सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बच्चे आमतौर पर ध्यान नहीं देते कि वो पानी कितना पी रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 8 से 10 ग्लास बच्चे पानी पिए। पानी किसी भी फॉर्म में हो, अगर प्लेन वाटर नहीं लेना चाहते हैं तो कभी कोई जूस दे दिया, कभी नींबू पानी दे दिया, कभी लस्सी दे दिया। जूस कम प्रेफर करना चाहिए, जूस के बदले फ्रूट ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। अगर बच्चे फ्रूट जूसेस ज़्यादा मांग रहे हैं तो उनको क्वांटिटी थोड़ा कम दीजिए, और साथ में कोशिश करिए कि बाकी चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गया, या कोई स्मूदी हो गया। तो लिक्विड का इंटेक अच्छा रखिएगा, क्योंकि जब बॉडी फुल्ली हाइड्रेटेड होता है तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। तो इस चीज़ का भी आपको साथ में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन फूड आइटम के अलावा 3 ऐसे स्पाइसेस हैं जो हमें अपने डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, चाहे बड़े हो या बच्चे। उससे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प होता है। पहला तो है हल्दी, जिसमें कर्क्यूमिन होता है, जिसका एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फ्लू प्रॉपर्टी हमें पता ही है, जो कि नॉर्मली हम अपने खाने में लेते ही लेते हैं। बट कोशिश करिए अगर बच्चे को हल्दी वाला दूध देना चाहे तो वो दे दीजिए, ताकि उनको इससे फ़ायदा मिल सके। दूसरा है अदरक। अदरक को पाया गया है कि वो कॉफ़ एंड कोल्ड में बहुत हेल्प करता है, अगेन वो इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो अपने खाने में अदरक लीजिए। लहसुन, थर्ड जो स्पाइस है वो है लहसुन। लहसुन आपको हेल्प करता है कॉफ़ एंड कोल्ड में, साथ में वो लिवर की हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो आप इन 3 स्पाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में। तो ओवरऑल आपने देखा, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई बच्चों के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो सिर्फ डाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्लीप, मील का टाइम, खुश रहना, कम से कम टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करना ताकि आंखों पर स्ट्रेस ना पड़े, और इन ऑफ कोर्स डाइट में हर तरह का खाना खाना, मल्टी कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, दूध इनकॉर्पोरेट करिए, क्योंकि मैंने योगर्ट बोला, मैंने सब कुछ बोला, प्रोटीन में दूध भी आता है, तो हल्दी वाला दूध दे दीजिए। तो इन सब चीज़ों से हेल्प होगा आपके बच्चे की इम्यूनिटी हेल्प करने में, अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में। साथ में आप उनको तैयार कर सकते हैं कि अगर भगवान न करे ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, किसी कोई कोविड से इन्फेक्ट होता है, तो उनकी रिकवरी फास्ट हो सके, और हो सके अगर हम अच्छा इम्यूनिटी बिल्ड करें तो उनको कोविड आए ही ना। तो अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो पे फिर मिलूंगी कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।